हेलो एवरीवन। आज हम एक कोरियन सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जिसका नाम है मास्क गर्ल और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। सीरीज का कंसेप्ट काफी डिफरेंट है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। सीन शुरू होता है 1990s के टाइम से, जहाँ एक छोटी बच्ची डांस करती है जिसका नाम था मोमी किम। इस बच्ची को डांस का काफी ज्यादा शौक था। अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, पर क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं थी तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। उसकी माँ भी उसे ज्यादातर डांटती रहती थी। कॉलेज में भी उसके फेस की वजह से उसे कोई डांस ग्रुप में नहीं लेता था। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते हैं और अब मोमी बड़ी हो चुकी थी और अब उसकी ऑफिस में एक जॉब भी लग गई थी। अब ऑफिस में एक लड़की होती है जो काफी सुंदर थी और वो सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है। मोमी उससे जेलस होती थी क्योंकि सब लोग उसे अटेंशन देते थे। अब उसका बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम था मिस्टर पार्क और वो एक मैरिड आदमी था, पर मोमी फिर भी उसे पसंद करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी अच्छा इंसान है जो अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखता तक नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्योंकि मोमी को कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए अपने आप को अटेंशन दिलाने के लिए उसने इंटरनेट पर अपना मास्क गर्ल नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ था और वहाँ वो मास्क लगाकर लोगों से बातें किया करती थी। यहाँ वो सबसे ज्यादा बातें करती थी और उन्हें डांस दिखाया करती थी। उसको यहाँ उन सभी लोगों से वो अटेंशन मिलता था जो बाहर की दुनिया में उसे कोई नहीं देता था। एक दिन उसके ऑफिस की पार्टी होती है जहाँ उसके सभी टीममेट्स होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद उसका बॉस उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। अब वो ये बातें अपने इंटरनेट अकाउंट पर सबसे शेयर करती है और सबसे पूछती है कि शायद उसका बॉस भी उसे पसंद करता है, इसलिए उसने उसे घर ड्रॉप किया। अगले दिन वो फिर से ऑफिस में जाती है और अपने बॉस का नीचे वेट करने लगती है, पर जब उसका बॉस काफी टाइम तक नीचे नहीं आता तो वो उसे ऊपर देखने चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसका बॉस ऑफिस की उस सुंदर लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसको ऐसा करते देख मोमी के पैरों से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो अपने बॉस को इतना अच्छा मानती थी। अब वो रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है और घर आकर खूब सारी शराब पी लेती है। शराब पीने के बाद उसे होश नहीं रहता और फिर वो अपना इंटरनेट अकाउंट स्टार्ट करती है और सबके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर सब लोग उसको बिना कपड़ों के डांस करते हुए देखते हैं और उसके काफी मजे लेते हैं। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में पहुंचती है और सबको अपने बॉस और उस लड़की के अफेयर के बारे में बता देती है। इसके बाद ये बात पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है और फिर एचआर मिस्टर पार्क और उस लड़की के ऊपर एक्शन ले लेते हैं। इसके बाद उसका बॉस नशे की हालत में मोमी को रोड पर मिलता है और फिर मोमी उसे अपने घर ले आती है। अब रात भर वो अपने बॉस के बाजू में ही सो जाती है। सुबह होने पर उसके बॉस को लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब मोमी ऑफिस में पहुँचती है और उसे एक मेल आता है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम ही मास्क गर्ल हो। उस मेल को देखते ही उसे शौक लगता है कि आखिर किसको उसके बारे में पता चल गया और फिर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है जिसमें ओनम नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जिसको बचपन में बच्चे उसे काफी बुली किया करते थे क्योंकि वो बचपन में काफी मोटा था। बड़े होने के बाद भी सब लोग उसे परेशान ही किया करते थे और इन्हीं सब की वजह से वो हमेशा अकेला रहने लगा था। उसकी माँ भी उसे अक्सर डांट कर ही बात किया करती थी क्योंकि वो अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस पर कभी पूरा नहीं हो पाता था। ओनम के पास एक डमी लड़की थी जिसके साथ वो अकेले में बातें किया करता था। अब ओनम की तरफ से कहानी फिर से दिखाई जाती है जिसमें हमें पता लगता है कि ओनम का भी इंटरनेट पर प्रिंस नाम से एक अकाउंट था और ये मास्क गर्ल से बातें किया करता था और यही वो आदमी था जिसे पता था कि आखिर मास्क गर्ल कौन है, क्योंकि ये मोमी के ऑफिस में उसका असिस्टेंट मैनेजर था। उसने मास्क गर्ल के हाथों के ऊपर तिल और उसके नेल पेंट्स नोटिस किए थे और फिर सेम जगह तिल और नेल पेंट्स उसे मोमी के हाथों पर भी दिखे थे। फिर उसे समझ आ जाता है कि मोमी ही मास्क गर्ल है और इसी ने मोमी को वो मेल सेंड किया था। जिस दिन मोमी ने अपने बॉस के उस लड़की के साथ देखा था, उसी दिन ओनम ने भी उसके बॉस को उस लड़की के साथ देख लिया था। फिर जिस दिन मोमी शराब पीकर सबके सामने कपड़े उतार कर नाच रही थी, उस दिन ओनम को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मोमी से प्यार करने लगा था। इसके बाद पता चलता है कि ऑब्सीन वीडियोस की वजह से मोमी का इंटरनेट अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर वो अपना अकाउंट फिर से क्रिएट करती है, पर तब तक उसके सारे फॉलोअर्स खत्म हो चुके थे। इसके बाद प्रिंस उससे 1-on-1 चैट करने लगता है। इसके बाद एक दिन मोमी मास्क लगाकर बाजार में घूम रही थी जहाँ एक लड़का उसे मास्क में ही पहचान लेता है और मास्क गर्ल के नाम से उसे बुलाने लगता है। अब वो उसको ड्रिंक्स ऑफर करता है और अपना मास्क हटाने को कहता है। मोमी हेजिटेट करती है पर बाद में अपना मास्क हटा देती है। फिर वो उससे कहता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें भला मास्क लगाने की क्या जरूरत है। तब तक मोमी उसकी बातों में आकर उसके ऊपर विश्वास कर लेती है और जब तक वो वॉशरूम से वापस आती है, वो लड़का इंटरनेट पर उसके बारे में मैसेजेस डाल चुका था। वो लिखता है कि मैं मास्क गर्ल के साथ हूँ और वो असल में काफी बदसूरत है और फिर वो सबको कहता है कि वो आगे की अपडेट्स देता रहेगा। उसके इन मैसेजेस को ओनम भी पढ़ लेता है और फिर वो परेशान हो जाता है कि वो मोमी को कैसे बचाए क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो लड़का उसके साथ कुछ गलत करने वाला है।
तब तक वो लड़का मोमी को एक होटल रूम में ले आता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। मोमी जब उसको मना करती है तो वो उसको बोलता है कि तुम इतनी बदसूरत हो फिर भी मुझे मना कैसे कर सकती हो। उसकी ये बात सुन के मोमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक जोरदार पंच मारती है। इसके बाद उन दोनों में फिजिकल लड़ाई हो जाती है और फिर उसी हाथापाई में मोमी उसे जोरदार धक्का मार देती है, जिससे उस लड़के के सर में चोट लग जाती है और वो लड़का मर जाता है। तब तक वो देखती है कि ओनम के उसके फोन पर काफी मिस्ड कॉल्स आए हुए थे और कुछ मैसेजेस भी। वो मैसेज में लिखता है कि मोमी वो लड़का तुम्हारा फायदा उठाने वाला है, इसलिए जल्दी से वहां से निकल जाओ। उसके ये मैसेज देखकर वो घबरा जाती है कि ओनम को ये सब कैसे पता चला। फिर उसे समझ नहीं आता कि वो उस लड़के की बॉडी के साथ क्या करे, तो वो ओनम को फोन करके उसे वहां बुला लेती है। ओनम उसे वहां से जाने को कहता है और फिर खुद उस बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है, पर तभी वो लड़का अचानक से उठ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था। पर घबरा कर ओनम उसके ऊपर चाकू से खूब सारे वार करता है, जिससे वो लड़का मर जाता है। फिर वो उसकी बॉडी को अपने घर लाकर उसे फ्रिज में रख देता है। अब वो अगले दिन देखता है कि मोमी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो वो ऑफिस से उसका एड्रेस लेके उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के वो उससे बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। तब तक मोमी को भी पता चल चुका था कि ओनम ही प्रिंस है। अब वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब जैसे ही वो मोमी का मास्क हटाता है तो उसके चेहरे पर खूब सारी पट्टियां बंधी हुई देखता है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और बोलता है कि ये तुमने अपने चेहरे के साथ क्या कर लिया। इसके बाद मोमी उसको बोलती है कि तुम भी सभी लोगों के जैसे हो, और फिर वो उसको नीचे लिटाती है और खुद उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर चाकू से खूब सारे वार करके उसे मार देती है। अब थर्ड एपिसोड में ओनम की माँ को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जियांग। जियांग का पति उसकी शादी के 3 साल बाद ही मर गया था और उसके मरने के बाद बड़ी मुश्किलों से जियांग ने अपने बेटे ओनम को पाला था, और इसलिए उसे अपने बेटे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और वो हर समय उस पर इसलिए चिल्लाती रहती थी क्योंकि ओनम कभी उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाता था। अब काफी टाइम से ओनम से बात ना हो पाने की वजह से उसकी माँ पुलिस लेकर उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसे उस लड़के की डेड बॉडी ओनम के फ्रिज में मिलती है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि शायद ओनम ने ही उस लड़के को मारा होगा। अब जियांग को ओनम के घर में उसका कंप्यूटर मिलता है, पर उसे वो चलाना नहीं आता, तो वो उसे चलाने के लिए कंप्यूटर क्लासेस लेती है। इसके बाद पुलिस को ओनम की भी डेड बॉडी मिल जाती है और उसको देखकर उसकी माँ काफी रोती है। उसके बाद ओनम के कंप्यूटर के थ्रू जियांग को मास गर्ल के बारे में पता चलता है। इसके बाद उसे इंटरनेट पर एक बंदे का मैसेज आता है जो उसको लिखता है कि उसे पता है कि मास गर्ल कहाँ है। फिर वो उसको एक लड़की की वीडियो भेजता है जिसमें एक लड़की एक मॉल में डांस कर रही थी। वो उसको बोलता है कि ये लड़की ही मास गर्ल है। अब वो उस लड़की का पता लगाने के लिए एक टैरो कार्ड रीडर के पास पहुंच जाती है, जो उसे उस लड़की की जगह के बारे में बताती है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाती है और फिर उस लड़की को देखती है और उसका पीछा करने लगती है। अब उसके गले में वो एक नेकलेस देखती है। अब वो मास गर्ल की फोटो चेक करती है जिसमें मास गर्ल ने भी वो नेकलेस पहना हुआ था, तो उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़की ही मास गर्ल है। अब वो एक आदमी से हथियार खरीदती है और फिर एक कार रेंट लेकर उस लड़की के होटल के बाहर पहुंच जाती है। अब वो कैब ड्राइवर बनके उस लड़की को किडनैप कर लेती है और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले आती है। वहां लाकर वो उस लड़की को बांध देती है। जब उस लड़की को होश आता है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब वो उसे मास गर्ल के नाम से बुलाती है और उसके ऊपर बंदूक लगा देती है और उसे मारने लगती है। वो लड़की अपना नाम बताती है और बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसका नाम मोमी नहीं बल्कि चैन किम है। अब जियांग उसके चेहरे पर मास्क लगा लगा कर देखती है कि वही मास गर्ल है ना, पर वो लड़की उसे मना करती है। फिर वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुमने वही नेकलेस पहना है जो मास गर्ल पहना करती थी। फिर वो लड़की उसको बोलती है कि शायद मैं जानती हूँ कि मोमी कौन है। उसकी बात सुन के जियांग उसको मारने से रुक जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज के आगे के पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।